जो 100 दिन का प्लान दिया वो कैसा लगा? थोड़ा बहुत उनको टाइम देना चाहिए, 100 दिन में नहीं तब्दीली आ सकती। ये काम हो गया, तब्दीली आई है, लोगों की आंखें खुल गई। 98% डॉक्टर्स वो खड़े हुए इस अगेंस्ट द करप्ट माफिया। सिर्फ मौत सस्ती है और तो कुछ भी नहीं सस्ता। वैसे आपको लगता है हुकूमत ठीक काम कर रही है? आती उम्मीद मुझे फरा तब हो जब इनकी मुझे कोई गाइडलाइन नजर आ रही हो। बेटा 1-2 साल के बाद वोट आएगा, कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी रहने नहीं दिया है। क्या हो गया? भूख से मर रहे हैं और क्या है। होपिंग कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विल राइज। जो अवाम तनकीद कर रहे हैं हम उसे वेलकम करते हैं। उम्मीद कैसी है कि आगे अच्छी होगी या नहीं? आगे भी अच्छी होगी उम्मीद है। देखें ये जो इमरान खान है ना जी, ये सच्चा सुच्चा खरा बंदा है। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की तब्दीली सरकार के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ये वो 100 दिन है जिसमें हुकूमत का अपना दावा था कि वो इदारों को सही ट्रैक पर ले आएंगे, कशकोल तोड़ डालेंगे, करप्शन का खात्मा करने के लिए इकदामात उठाएंगे और अवाम की फलाह को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी को जिंदा दिलाने लाहौर कैसे देख रहे हैं? क्या वो हुकूमती कारकर्दगी और पॉलिसी से मुतमईन है या नहीं? वो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फरा यूसुफ। आज टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है शहर लाहौर में। जिंदा दिलों का शहर इस शहर को कहा जाता है और जैसे कि आप जानते हैं कि नई हुकूमत संभाले हुए 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 100 दिनों के लिए उन्होंने जो प्लान दिया था उससे अवाम कितनी मुतमईन है और ये जो कारकर्दगी है उस पर अवाम क्या कहती है, इसके बारे में हम अवाम से ही बात करते हैं। इस वक्त हम मशहूर ज़माना लाहौर के रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद हैं। यहीं से शुरू करते हैं और यहाँ की अवाम से जानते हैं कि आखिर वो नई हुकूमत के बारे में, तब्दीली के बारे में, अपनी तवक्कुआत और उम्मीदों के बारे में क्या शेयर करना चाहते हैं। ये जो हुकूमत है 100 दिन में बड़े वादे किए थे, कुछ प्लान दिए थे, वो प्लान और वादे आपको क्या लगता है पूरे किए इन्होंने? एक्चुअली 100 दिन का प्लान जो था उनका ये मकसद था कि हम जो है ना जितने भी है ना, असल में कुछ सिस्टम निज़ाम नहीं था मुल्क में, पहले माफिया बैठा था तो इसलिए इन्होंने थोड़ा का निज़ाम सिस्टम बना लें। अब ये है कि इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ रही है। बाहर से गवर्नमेंट उम्मीद है कि पैसा वापस लेके आएगी क्योंकि आपका लीडर जो है, हमारा जो हुक्मरान है इमरान खान, जब वो ऑनेस्ट आदमी होगा तो मुल्क के लिए कुछ करेगा। ठीक है, मुल्क में निज़ाम सिस्टम बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, नई गवर्नमेंट आई है, 100 दिन में इन्होंने जो प्लान दिया था आपको लगता है उसमें कामयाब हुए हैं? देखिए आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। हाँ, उनको टाइम देना चाहिए। अभी तो 100 दिन में क्या हो सकता है? देखिए नई गवर्नमेंट है, आप सब कुछ खजाने भी खाली थे उनके, ठीक है, तो वो लोग आए, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा चेंज वो लोग लाने की कोशिश करें। अब आप रोड पे देखती होंगी हेलमेट पहन के लोगों को, ठीक है, पहले तो ये सब नहीं था, तो थोड़ा बहुत उनको टाइम देना चाहिए। 100 दिन में नई तब्दीली आ सकती। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं कि बुनियादी सहूलतें जो है वो क्या उनको मिल रही हैं, क्या वो उससे मुतमईन है? अच्छा जी, ये हमारे साथ इस वक्त इस बस के कैप्टन है यानी कि ड्राइवर, इनसे पूछते हैं कि क्या मुतमईन है आप? क्या कोई तब्दीली? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। तब्दीली क्या है? ये महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, किरायों में इजाफा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये काम हो गया है, तब्दीली आई है, लोगों की आंखें खुल गई हैं और जिनकी बरीक आंखें थी ना उनकी भी खुल गई है। वो महंगाई की वजह से बहुत मोटी हो गई, परेशान हो गए हैं वो। परेशान नहीं तो और क्या है। अच्छा, आपको लगता है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो आगे चल के कुछ बेहतरी होगी या ऐसे ही हालात रहेंगे? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, आगे चलेंगे तो पता चलेगा ना। अभी आप मुतमईन नहीं है? अभी तो मुतमईन नहीं है, इन 100 दिनों से हम मुतमईन नहीं है। ठीक है, 100 दिन का प्लान है, लाया अमल चेंज करे गवर्नमेंट अपना। अच्छा जी, इनका कहना है लाया अमल गवर्नमेंट चेंज करे। और लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में? 0%। मैं बताऊं, जब से ये 30 साल जो पिछले गुजरे हैं, 2 हुक्मरान करप्ट जो ग्रुप थे, बारी बारी मुल्क को लूटने वाले, खवातीन में बहुत अवेयरनेस आई है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आपको बताऊँ हमारी सारी डॉक्टर्स, मैं 98% डॉक्टर्स वो खड़े हुए इस अगेंस्ट द करप्ट माफिया। हमने निकल के वोट दिया, हम लोग डॉक्टर्स की टीमें वॉलंटरली, पीटीआई दे डोंट नो कि वी आर वर्किंग फॉर देम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं,
गवर्नमेंट के, जो नई गवर्नमेंट आई थी, जो तब्दीली सरकार जो आई थी, क्या कहेंगे उसके बारे में? कुछ भी नहीं, महंगाई ज्यादा हो रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिल रही, मरीजों के इतने बुरे हालात हैं उनके, और किराया में इतना इजाफा हो रहा है, फीसों में इतना हो रहा है, तो बहुत बुरे हालात। दवाई लेके आए तो बाजार की सारी दवाइयाँ लेके दी, गरीब लोग कैसे खाएंगे दवाइयाँ? उसका खाना नहीं पूरा होता तो दवाइयाँ किस तरह लेंगे? यानी आपका कहना है कि हर चीज महंगी हो चुकी है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौत सस्ती है और तो कुछ भी नहीं सस्ता है। अच्छा जी, यहाँ पर तो मैंने देखा है कि लोग थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीज़ें तब्दील नहीं हुई हैं और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट काम करिए, उसको वक्त भी देना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्न है और ये लम्हा फिक्रिया है जब अवाम आपकी हुकूमत से, आपके प्लान से गैर मुतमईन दिखाई दे। जो 100 दिन का प्लान दिया वो कैसा लगा आपको? जो 100 दिन का प्लान है, जैसा कि तमाम पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 100 दिन में ये तब्दीली ले आऊँगा, और हम लोग ये समझते हैं कि एज अ पाकिस्तानी कि इतनी जल्दी चेंज नहीं आ सकता। लेकिन क्या तब्दीली लाए हैं? 100 दिन की चले बात करते हैं, क्या तब्दीली आई है? अब देखिए, तब्दीली इमरान खान साहब ने तो कहा था, जिस तरह रात को महमूद रशीद साहब ने कहा कि उन्होंने इन 100 दिनों के अंदर जो प्लान घरों के दिए उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे, ठीक है, वो उन्होंने घरों की तमीर का यानी कि आगाज़ आजकल से कर देना और 1 जनवरी से उसके फॉर्म भी मिलना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर जरका के पास हम पहुँचे और आवाम के सवाल उनके सामने रखे। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। डॉक्टर जरका हमारे साथ हैं, PTI से इनका ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और आइंदा के लिए जिन लोगों ने उम्मीद जाहिर की उनके बारे में भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? सवालात तो कुछ हम मुश्किल लेके आए हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अवाम थोड़ा इस वक्त गम और गुस्से का शिकार है। उनका ये कहना है कि जो प्लान हुकूमत ने बनाया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई नज़र आ रही है, पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा नज़र आ रही हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, सुई गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम कहाँ जाएँ? देखिए, बात यह है कि अवाम को आधी बात बताई जाती है ना, अवाम को ये भी पता होना चाहिए कि हर हमारा बच्चा 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ है, मेरा ख्याल है वो 1.25 हो गया जब से डॉलर की कीमत और रुपए की कीमत गिर गई है। बात यह है कि हमारा जो सिस्टम, जिस तरह से पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है उसको महंगाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो पिछली हुकूमत आउट गोइंग होती है वो अपने इतने चेक छोड़ जाती है जो ऑनर नहीं हुए होते और इकॉनमी को इस हालत में छोड़ के जाते हैं कि आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि प्राइसेस बढ़ाएं। लेकिन जो इसमें पॉजिटिव जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से IMF के आगे हमने घुटने नहीं हमें जोड़ने पड़ रहे, जिस तरह से उन्होंने कशकोल को मैनेज करने की जो प्लानिंग की है, जिस तरह से वो सऊदी अरेबिया गए, बाकी मुल्कों में गए, और वहाँ से वो भी कर्जा ही है ना, वो भी हमारी वजह से जाएगा। कर्जा है, लेकिन पहले तो आप सिर्फ कर्जे के सूद के लिए और कर्जा ले रहे थे, अब तो आपने ऐसा कर्जा लिया ऐसे लोगों से जो आपके कर्जे पे उस तरह से सूद नहीं लेंगे जिस तरह साहूकार IMF लेती है, और IMF साथ आपके हाथों को भी हथकड़ियाँ लगा देती है और पीछे पकड़ देती है और कहती है अब चलो जिस तरह घुटनों के बल जिस तरह मैं चाहता हूँ अपने मुल्क को और ख़राब करो। तो IMF से निकलने के लिए जिस तरह से इकदाम हुए वो बहुत खुश आइंद है, और आवाम की लेवल पे अब आप देखेंगे हेल्थ कार्ड्स लोगों को मिल रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो पिछली हुकूमतें जितनी मर्जी मेट्रो बसें बनाएं जो कि चलती नहीं है, उनके ऊपर 20 रुपए के ऊपर 100 रुपए सब्सिडी आप दे के वही सूद से लेके आप सब्सिडीज़ दे रहे थे। तो ये आपको जब तक आप इसको इक्वलाइज नहीं करेंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। एक शख्स ने आज सवाल किया मुझसे, कहने लगे कि 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर चला गया है, हेलमेट मेरे पास पहनने के लिए नहीं, अगर मैं पेट्रोल डलाता हूँ तो हेलमेट नहीं खरीद सकता, हेलमेट खरीदता हूँ तो घर पे बच्चों के लिए पैसे लेके नहीं जा सकते, उसको देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आप कोई जवाब दे सकते तो दे दीजिए। 3 महीने में तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। 70 साल से आप जिस, और ख़ास तौर पे पिछले 10-15 सालों से जिस खाई में आप जा रहे हैं और आप पहुँच चुके हैं, उससे 3 महीने में तो कोई हुकूमत नहीं आपको निकाल सकती। नहीं, हम तो सब्र कर ही रहे हैं, अभी हुकूमत के पास 5 साल भी हैं, आई होप के चीज़ें बेहतर हो जाएँ, लेकिन हम आवाम की शिकायत के सवाल लेके आपके पास आए थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मसला आवाम का है, हम वही बात कर रहे हैं कि करप्शन हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है, कर्जे उतारना बहुत बड़ा मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी और छत मुहैया की जाए। उम्मीद मुझे फर्क तब हो जब इनकी मुझे कोई गाइडलाइन नजर आ रही हो। बेटा 1-2 साल के बाद रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा। वैसे आपको लगता है हुकूमत ठीक काम कर रही है? आधी
तब्दीली इस चीज की आई है कि गरीब खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को संभालने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी। हमारे बुजुर्गों ने फाके काट के यहाँ पे पाकिस्तान को स्टेबल किया। पीपल्स पार्टी गरीबों की हमदर्द है, वो बहुत हमदर्द है। हमारे गरीब को मकान भी मिल रहे, रोटी भी मिल रहे, काम भी मिल रहे, सब कुछ होते। अब इतना महंगाई हो कि बंदा सोच नहीं सकती। अवाम के जरिए अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, ये है जमहूरियत का असूल। नई हुकूमत 100 दिन में अवाम के दिल में कितना घर कर सकी है और वो अपनी जिंदगियों में क्या तब्दीली देख रहे हैं, और अगर कोई तब्दीली होनी चाहिए तो वो क्या है, इस बारे में मजीद कुछ लोगों की बातचीत आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मिला जुला रुझान है, यानी कि लोग मुख्तलिफ किस्म की राय दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि वो परेशान है, उनके बुनियादी जो मसाइल हैं वो उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, और गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अंकल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? सब खैर खैरियत। ठीक है, खुश है, मुतमईन है? हाँ जी, हम काम से मुतमईन है अपने। ये हम पूछना चाहते हैं, अभी नई हुकूमत आई है, 100 दिन का प्लान दिया था उन्होंने, कैसे गुजर रहे हैं ये दिन? ये जो है ना प्लान इनका वो नुकसानदेह है। नुकसानदेह? हाँ, नुकसान। कैसे? तोड़ फोड़ हो रही है, वहाँ परेशान हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा था हम देंगे रोजगार, बेरोजगारी बढ़ रही है बजाय काम होने के। हर जगह वो ठेले वाले बेचारे मजदूर वो किधर जाए, यकदम आपने उनको कह दिया तोड़ो। कराची में भी, इधर लाहौर में भी तोड़ फोड़ हो रही है, नुकसान हो। वोट दिया था आपने? किसको दिया था? पीटीआई को। कैसा काम कर रही है पीटीआई? पीटीआई को अवाम मौका दे, इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी। अवाम ने तो मौका दिया, हुकूमत दे दी, अभी तक क्या दे? अभी तक तो यानी कि ड्यूरेशन उनका कम हुआ है हुकूमत का, 2-2.5 माह हुए, 6 माह तक 6 माह का टाइम है। तो लेकिन ये अभी कुछ हुआ है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, साहब का हुकूमत की नाअहली है ना। साहब का हुकूमत उनको खजाने में कुछ देती तो खजाना उन्होंने खाली करके दिया है, तो हुकूमत चीजों की कीमतें बढ़ाएगी तो आगे मईशत अच्छी होगी। अच्छा, यानी आपका कहना है कि महंगाई होना हमारी बेहतरी के लिए? बेहतरी। तो इमरान खान ने तो बड़े अच्छे प्लान दिए हुए हैं कि बेरोजगारी दिया है ना, किया तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान के प्लान तो अच्छे हैं, लेकिन उनको अमल दरामद नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं, जाहिर है शिकायत करना उनका हक बनता है, क्योंकि जब आप वोट देके किसी को ऐवानों तक पहुंचाते हैं, फिर कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते, तो आपकी शिकायत करना जायज है। और ये इसी हुकूमत ने सिखाया था, एहतजाज किया जाए। 2 महीने बाद तब्दीली दी, सारा कुछ बता देगी तब्दीली की है, 3 महीने बाद कुछ साल लगेगा। फिर प्लान तो दिया है ना, प्लान तो दिया, बताएगा नहीं। नजर भी आता है कि पेट्रोल की कीमत कम हुई या महंगाई कम हुई या रोजगार मिल गए। मार्केट में सस्ता है, हमें ज्यादा महंगा मिल रहा है। अच्छा, उधर से 60 रुपए है, इधर 100 रुपए मिल रहे हैं। मेस आगे बिल आते थे 2 माह के बाद, ठीक है। अब 1 माह बिल आ रहे हैं, उतने ही आ रहे हैं। बिजली, सुई, गैस, पानी का बिल भी हर माह बाद आ रहा है। ठीक है, ये तब्दीली तो ना आई कोई भी, तब्दीली आनी चाहिए। बिल 2 माह के बाद जाते हैं, उतना ही बिल आ रहा है, 650 रुपए आगे 2 माह बाद आता है। अच्छा, यानी जो बिल 2 माह बाद आता था, वो हर महीने उतना ही आ रहा है? उतना ही आ रहा है। क्या तब्दीली आई है? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? महंगाई शंगाई खत्म हो गई है? हाँ, खत्म हो गई। वैसे आपको लगता है हुकूमत ठीक काम कर रही है? आधी। अच्छा, आधी ठीक है, इनका कहना है आधी हुकूमत ठीक है, आधी गलत है, क्योंकि उन्होंने महंगाई कर दी। बाकी वो कह रहे हैं मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है। इमरान खान की हुकूमत कैसी चल रही है? सही चल रही है। कि गरीबों के लिए कोई सहूलत नहीं होनी है, बिजली भी महंगी हो गई है, गरीबों का किराया बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट का बढ़ जाएगा, तो गरीबों के लिए जीना तो मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए डिले थी, ये तब्दीली है, इसका नाम तब्दीली नहीं है। अच्छा, लोग तो शिकायत कर रहे हैं महंगाई भी बहुत हो गई है। हर मौसम में, हर दौर में हुई है, कि इस दौर में नहीं हुई, हर दौर आया वो चाहिए। अब हुकूमत के आने के बाद कुछ बदला है या वैसे ही है? बिल्कुल वैसा ही है। खान साहब तो कहते थे हम गरीबों को रिलीफ देंगे, हम फलाही हुकूमत बनाएंगे। बेटा 2 साल के बाद वोट रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब महंगाई पे महंगाई आएगी। अच्छा, गरीब तो गरीब होता जाएगा। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। नई हुकूमत के बारे में क्या तासुरात हैं आपके? गुड प्रॉस्पेरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह के अभी तो पैचअप चल रहा है, क्योंकि सिस्टम जो था वो पहले से ही बहुत इसी रफ हालत में था।
तो उसको 17 ईयर्स बैक चले जाएं तो उसको ठीक करते हुए तो बड़ा देर लगेगा। तो होपिंग पाकिस्तान के अंदर जो चेंज, जितनी भी चेंज आ रही है तो ज़ाहिर प्रॉस्पेरिटी भी है ना। चेंज आया है जी, चेंज क्या है? चेंज ये आया है कि जितनी भी चीज़ें वो मेरिट पे हो रही हैं, किक बैक्स थे या ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो आम आदमी जो है ना उस सोसाइटी के अंदर पूरा पहुंच नहीं पाता था, वो कम से कम उसको एक विजन नजर आना शुरू हो गया है। अच्छा जी। होपिंग कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विल राइज। दुकान का कभी 1500 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आया था। अच्छा। अब 3500 रुपए जमा कराया, 3000 रुपए दुकान का किराया। आप बताओ अब बच्चों का करें या दुकानों का किराया दें? अब 5 सिगरेट की दुकान है, ये चीज नहीं बेचनी, ये नहीं बेचनी, गरीब आदमी किस तरफ जाए आप खुद बताओ। लेकिन पाकिस्तान को संभालने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी। लेकिन वो अब आप ये देखें कि जब पाकिस्तान बना था हमारे बुजुर्गों ने फाके काट के यहाँ पे पाकिस्तान को स्टेबल किया। अगर हम उसी वक्त घबरा जाते तो ये मुल्क तो कभी ना बनता है। हिंदू फिर हमारे पर मुसल्लत हो जाते। 62 साल से कुर्बानियां वहाँ पे दी आ रही है, कब तक कुर्बानियां देंगे? हाँ, ये बात तो ठीक है कि अवाम से कुर्बानियां दें। हमें अच्छी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कौन आप ठीक है, अच्छा वक्त है। 62 साल से पाकिस्तान में अवाम कुर्बानियां देती आ रही है, मुझे बताएं कब तक ये कुर्बानियां देंगे? भाई 30 साल की आप बताएं, हमें कोई रिलीफ। आप बताएं दुकानदार 30 रुपए यूनिट कहाँ से दे? नहीं, इन दोनों की बात अपनी जगह ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छी हुकूमत है जी इमरान खान की। अच्छा ठीक है जी, सानू बहुत अच्छा है क्योंकि करप्शन वाले ना ये रात को 2 घंटे उल्टा लुटकावन देते हैं कि नहीं देते? हर चीज हर चीज सही है जी, हर चीज सही है, बिल्कुल सही, सब सही है। अच्छा जी, अंकल का कहना है कि जो करप्शन करने वाले हैं उनको हर रोज 2 घंटे रात को उल्टा लटका, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी को कैसे देखती हैं और बतौर ऑपोजिशन लीडर उनकी क्या राय है, उन्हीं से जानते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, हमारे साथ उज़्मा बुखारी साहिबा मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनसे जानते हैं कि अब ऑपोजिशन में बैठ के सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, और दूसरा फिर ये 100 दिन के जो दावे वादे और प्लान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया। दूसरा, ऑपोजिशन में बैठना कैसा महसूस हो रहा है? अगर तो हमें एक लीगल तरीके से बिठाया हुआ गया होता तो यकीनन हमें लोगों ने अगर मैंडेट ऑपोजिशन का दिया होता तो कोई एतराज़ ना होता। 100 दिन का जो प्लान दिया था, आपको क्या लगता है कि जो टारगेट सोचा था 100 दिन में वो अचीव कर लिया, या ये जो प्लान है लॉन्ग टर्म होंगे? असद उमर साहब की तकरीर निकाल के देखिए या उनकी ट्वीट से निकाल लें, वो बड़ा कैटेगोरिकली कहा करते थे कि जी पेट्रोल के ऊपर जो है हुकूमत ने जालिमाना टैक्सेस लगाए हुए हैं और अगर ये टैक्सेस ना हो तो इसकी कीमत 40 से 45 रुपए के बीच में। अब मेरा सवाल है कि नए पाकिस्तान में फिर 45 रुपए के ऊपर पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? अभी 5 रुपए पेट्रोल फिर बढ़ाया है इस महीने में भी, और बिजली की कीमत में 3 दफ़ा इजाफा हो गया। अभी फिर मैंने सुना है कि IMF के पैकेज के बाद दोबारा से बिजली की कीमत में इजाफा होगा। तो जो ये कहा करते थे गैस के बारे में, कहते थे कि जी गैस हमारी अपनी प्रोडक्ट है, उसको जो है उसके ऊपर उसकी कीमत कम होनी चाहिए, उसकी कीमत कम करने की बजाय 140% उस पर इजाफा किया। और फिर मुझे ढिठाई की इंतहा ये है, कहते हैं आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, हमने फैक्ट्रीज के लिए बढ़ाई है। अब मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस की बात है, उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर 140% आपने गैस महंगी की है, जो प्रोडक्ट बनेगी क्या वो सस्ती मिलेगी? नो, उसके इससे इजाफा होगा। यू टर्न के ऊपर वो खुद सबसे 100 दिन की जो सबसे अच्छी बात है, तो बयान आया है उनका। नहीं बयान नहीं है, उन्होंने कहा लीडर ही नहीं होता। अब पता चल रहा है कि दाल और आटे का भाव क्या होता है। अब आटे की कीमत में इजाफा, चीनी की कीमत में इजाफा, जो आम आदमी का प्रॉब्लम है। मैं खुद ग्रोसरी करती हूँ घर की, और यकीन मानो कि मेरे घर का बजट भी अपसेट है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ इस आम आदमी के हवाले से। सो ये 100 दिन बहुत भारी पड़े हैं पाकिस्तान की आवाम। अच्छा, अभी हमने लोगों से बात की, उनका ये कहना था, बहुत से लोग गम और गुस्से का शिकार थे, शिकायत कर रहे थे ये कि जो 2 महीने में बिल आता था वो 1 महीने बाद आ जाता है, पेट्रोल भरने से हर चीज़ महंगी हो गई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उम्मीद जो है उसको कायम रखना चाहिए। कुछ ने ये कहा कि हमने बड़ी कुर्बानियां देके वतन हासिल किया, सारी उम्र हम कुर्बानियां देते रहे, अभी भी कुर्बानी। क्या उम्मीद आगे अच्छी नजर आती है कि कुछ बेहतर हो जाएगा? उम्मीद मुझे फरा तब हो जब इनकी मुझे कोई गाइडलाइन नजर आ रही हो, कोई पॉलिसी नजर आ रही हो, कोई सिफ्त नजर आ रही हो। मतलब जब ये हालत होगी और आप इस तरह पाकिस्तान देखिए ना, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट ग्राउंड है और ना हम जो है ना वो खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। चलिए उज़्मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शॉर्ट
शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने कांटेक्ट किया और उस्मा साहिबा ने हमें वक्त दिया। बात ये नहीं है कि पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान, बात है पाकिस्तान के अवाम की फलाह की, बात है उन मसाइल की जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए, बात है उन गरीबों की जिनका सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ 2 वक्त की रोटी है और सर पे एक छत और तन पे 2 कपड़े। जो अवाम तनकीद कर रहे हैं हम उसे वेलकम करते हैं। उम्मीद कैसी है कि आगे अच्छी होगी या नहीं? आगे भी अच्छी होगी, उम्मीद है। देखें जी, जो इमरान खान है ना जी, ये सच्चा सुच्चा खरा बंदा है। पीपल्स पार्टी गरीबों की हमदर्द है, वो बहुत हमदर्द है। हमारे गरीब को मकान भी मिल रहे, रोटी भी मिल रहे, काम भी मिल रहे, सब कुछ होते। अब इतना महंगाई हो कि बंदा सोच नहीं सकते। अवाम की राय की अहमियत को किसी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही जमहूरियत की ताकत का सरचश्मा है, जिनके वोटों की बदौलत सियासतदान ऐवानों में पहुंचते हैं। यही अवाम नई हुकूमत के बारे में क्या राय रखती है, आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के बहुत बड़े लंडे बाजार के अंदर। यहाँ पर आपको नई और पुरानी दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि लोगों की जब कुव्वत खरीद नई चीज़ों को खरीदने की नहीं होती तो फिर वो आते हैं इन बाज़ारों की तरफ और सस्ती चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं। तो लोगों से ज़रा जानते हैं कि क्या यहाँ चीज़ें सस्ती हैं या महंगाई का शिकार ये बाजार भी हो चुका है। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। खरीदारी करने आए थे? जी, जूते लिए यहाँ से। जूते लिए कैसे, महंगे मिले या सस्ते मिले? बाहर से लें तो कुछ सस्ते मिल जाते हैं, आम लोग भी ले सकते हैं, गरीब बंदा भी ले सकता है। जो अंदर प्राइस इनकी बहुत ज्यादा है, 2000-2500 का जूता है। अच्छा, और ये अंदर पुराने जूते मिलते हैं या नए जूते? अंदर पुराने जूते भी मिलते हैं, नए जूते भी मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि पाकिस्तान में अब हुकूमत बदल चुकी है। हाँ जी, ये हुकूमत तो बदल चुकी है मगर गरीब बंदे को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। यानी कि आपका कहना है कि हुकूमत आने से महंगाई में कोई चीज नहीं है। गवर्नमेंट एक चीज कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या दिया? ये 2 माह हो गए, गरीब बंदा वैसे का वैसा है। इन्होंने बजट दिया 15,000 रुपये सैलरी है। ये तो हो ना, गरीब बंदे की कोई सैलरी बढ़ाई है इन्होंने। क्या किया इमरान खान साहब ने? कुछ नहीं किया। हमारे वोटों से किया, 1000 रुपए का चलान हमसे ले रहा है इमरान खान साहब। इन्हें चाहिए कि बंदों को, ये गरीब बंदे पता नहीं अब पेट्रोल कैसे अपना दिलवाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये मोची भाई हमारे एक बैठे हुए हैं, बड़ा स्किल का काम है। पहले तो हमें जगह जगह नजर आते थे, अब ये भी पेशा खत्म होता जा रहा है। इनसे जरा थोड़ी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? बाजौड़ से। बाजौड़ से आए हैं? इतनी दूर से लाहौर आ गए? जी सर। वोट दिया था? जी। किसको? खान साहब को? खान साहब। तो कैसी हुकूमत जा रही है खान साहब की? फिलहाल तो अच्छी जा रही है। उम्मीद कैसी है कि आगे अच्छी होगी या नहीं? आगे भी अच्छी होगी, उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। काफी लोग तो शिकायत भी कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ गया, गरीबों को कोई सहूलत नहीं है। पता नहीं है, हमारे लिए तो अच्छा है। आप मुतमईन है हुकूमत के बारे में? चलें जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मुतमईन नजर आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं वो, कि तब्दीली सरकार वाकई तब्दीली लेके आई है या अवाम के मसाइल नए पाकिस्तान में भी जूं के तू बरकरार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? शॉपिंग हो रही है? अच्छा बताएं, इमरान खान को वोट दिया था? दिया था। क्या किया इमरान खान ने? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वो वैसे ही हो, सब कुछ बन गया, दुकानें तोड़ दी है, बना रहे बिल्ली दिया। अच्छा, महंगाई हुई है? महंगाई हुई है, सस्ती की तरफ हुई है। कह रहा मैं सस्ती करूँगा, सस्ती चाहिए। अच्छा, तो अभी जो 100 दिन का प्लान दिया था नई हुकूमत ने, आपको लगता है वो ठीक है या नहीं ठीक? नहीं ठीक है। नहीं ठीक। तो हुकूमत जो नई बदली है उससे कुछ बदलाव आया है? कोई तब्दीली नहीं आई। और 100 दिन का जो प्लान है वो काम हो रहा है। इमरान खान की जब बातें, जब उसकी तकरीर सुनते हैं कि वज़रा की छुट्टी कैंसिल हो गई, वो किसी दौरे पे जाता है तो
कम से कम लोग लेके जाता है। 2 रोज़ा दौरे पे कहाँ गए जिनसे वो इंस्पायर्ड था, जो कौम को मिसालें देता था। मलेशिया की मिसाल उसने दी, महातीर मोहम्मद का बताया कि किस तरह वो करप्शन के खिलाफ उसने मुल्क को ऊपर उठाया। कोई रिलीफ मिला है, चीजें कुछ बेहतर हुई हैं जो 100 दिन का प्लान दिया हुकूमत ने उसमें? नहीं, अभी तक तो फिलहाल हमें कुछ बेहतरी नजर नहीं आई है। अच्छा। हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। जहाँ तक बात है नए पाकिस्तान की, तो अब लोगों के जो है सबसे बड़ी तब्दीली जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि पहले हम सरकारी दफातर में जाते थे तो कोई बात नहीं सुनता था। अब जो है अब वो आवाम को जो प्रोटोकॉल देना शुरू हो गए हैं, जितने ऑफिसर्स हैं सरकारी अफसरों के बात सुनना शुरू हो गए हैं, और तकरीबन करप्शन का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खात्मा हो चुका है। अब आपने वोट अगर दिया है पीटीआई को, वो अपने आप को प्रूव कर पाएगी? जी बिल्कुल, इमरान खान पे हमें पूरा ट्रस्ट है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह वो क्राइसिस से जो है मुल्क को ज़रूर निकालेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इनकी राय आप तक पहुंची। एक और भाई भी इन्हीं के साथ हैं, शायद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। परेशान तो नहीं मुल्की हालात से? नहीं जी, परेशान नहीं, लेकिन कभी कभी दुख तो होता है ना। अच्छा, किस चीज़ का दुख होता है? दुख ये होता है कि जो लोग हमारे मुल्क को लूट के खा गए, जिन्होंने यहाँ पे इतनी कैप्शन की, वो कहते हैं कि हम सादों का रमीन है, इस बात पे दुख होता है। चले, उनकी तो बस ये कि अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं, फैसले आ भी जाएंगे, वो अपना भुगत लेंगे। ये बताएं कि इमरान खान साहब 100 दिन का एक प्लान लेके आए थे, उसके बाद अब उनकी कारकर्दगी जो है 100 दिनों में आपको कैसी लगी? जी 100 दिन के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, जैसे कि वो सऊदी अरब में गए और चंद बंदों का वफद लेके गए, फिर यूएई गए, फिर अपना मलेशिया गए, चंद बंदों का। इससे पहले क्या होता था कि एक आपका पूरा जहाज जाता था सऊदी अरब, दुबई के वफद की सूरत में, जिसमें 100 तो सहाफ़ी ही होते थे। ये बताएं कि अब आगे आइंदा 100 दिन के बाद जो होगा वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान नहीं होगा। आपको लगता है कि आप पीटीआई सपोर्टर ही हैं, कर पाएंगे खान साहब? जी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। आप 100 दिन के अंदर देखने काफी अच्छा काम खान साहब ने किया, जो अभी तक 100 दिन का प्लान है। अभी हुकूमत ने कुछ बेहतरी की है या कोई खराब ही चल रहा है सिलसिला? मेरे ख्याल में तो बेहतरी की है। वोट बना होगा आपका? तो नहीं बना हुआ। अच्छा, तो सपोर्ट किसे करते हैं? मैं वैसे इमरान खान को। इमरान खान, कोई खास वजह इमरान खान को सपोर्ट करने की? नहीं, वैसे मेरे अच्छा लीडर लगता है मुझे, और दूसरी बात के पर्सनैलिटी भी अच्छी है। आप तो पुराना पाकिस्तान देख चुके होंगे और नए पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, कोई तब्दीली लगती है? देखिए जी, जो इमरान खान है ना जी, ये सच्चा सुच्चा ते खरा बंदा है। ऐसे ही है। ठीक है जी, सच्चा ते सुच्चा ते खरा बंदा। अब इसकी जी साथ की जो इसकी टीम वर्क में जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो भी इसी तरह हुए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह चमकेगा और पाकिस्तान बदलेगा। वाकई उसकी जो है ना वो चेंजेगा है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। कीमतें कम हुई है या कुछ ज्यादा हो गई हैं? कस्टमर और बहुत कम है। कब तक जो है ना, कहाँ तक पे करें? हर चीज़ बहुत महंगाई है, हर चीज़ पहुँच से बाहर होती जाए। आपको लगता है कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं? इससे अच्छे तो अपना मियाँ साहब थे। अच्छा। उनके दौर में कुछ ना कुछ फैसिलिटीज थी, इतने रेट्स नहीं थे। आप मियाँ साहब के वोटर तो नहीं है? हैं। अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये है कि नई उम्मीद थी खान साहब के दौर में, लेकिन वो खत्म हो गई, नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, अच्छा जी, ये खान साहब हैं, ये बताएं आपका कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार पहले ठीक था, लेकिन अभी कोई हालात नहीं रहे। महंगाई बढ़ गई है? महंगाई की चीज आता था पहले उसके ऊपर 100 रुपए किराया लगता था। अब एक शूज के ऊपर किराया जो लगता है 300 से ऊपर किराया थे। 1000 रुपए का मुझे खरीदारी करते थे, 1500 खुद पड़ते। जब ग्राहक खरीदते तो बेचारा क्या हमको देगा 2000 रुपए। अच्छा, आपको खुद ही चीज इतनी महंगी पड़ गई? आपने कहा पहले 100 की थी, अब वो 300 रुपए उस पे किराया देना पड़ता है। 95-96 रुपए में चलता था ना, अब 130-135 पहुँच गया डॉलर। हमारा काम सारा इम्पोर्ट का है ना। अच्छा, बाहर से आते हैं। अच्छा, हाँ। तो पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? हालात तो पाकिस्तान के ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, महंगाई तो है, लाजमी बात है, महंगाई तो लाजमी है, देखा सबको नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है खान साहब कोई बेहतरी लाएंगे या नहीं? ये तो अल्लाह जानते हैं ना, ये तो हमारा माल पे फैसला होगा ना, जो हमारा अल्लाह करेगा वही होगा। नहीं, हुकूमत वो अल्लाह दे, तो बाद में फैसले करने हैं। हुकूमत तो सारे दावे कर रहे, पहले नवाज शरीफ आया, उसने हम ये करूंगा वो करूंगा, वो तो चला गया खाली करके। अब ये आया, देखते क्या होगा इसका। क्या लगता क्या है? हमें तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही अभी। आगे कुछ उम्मीद? अभी उम्मीद है दोबारा अगर पीपल पार्टी वाला है तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। 5 साल इंतजार करें हम पीपल्स पार्टी कर लेगा 5 साल के, हम 10 साल भी इंतजार कर लेगा। ये सब चटनी है ना, इस यार बंदा जो है ना अपना चट भर के लेके जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो वैसे ही बहुत करप्ट है। वो बहुत जबरदस्त लोग हैं, लेकिन हमारे गरीबों के साथ उसका हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी गरीबों की हमदर्द है, वो बहुत हमदर्द है। हमारे गरीब को मकान भी मिल रहे, रोटी भी मिल रहे, काम भी मिल रहे, सब कुछ होते। अब इतना महंगाई हो कि बंदा सोच नहीं सकते।
अच्छा, ये खान भाई कहते हैं कि हर नई जो हुकूमत आती है ना, हमें एक उम्मीद हो जाती है कि वो बेहतरी लाएगी। पहले नवाज शरीफ ने खजाना खाली कर दिया, अभी वाली हुकूमत के आने के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये कह रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी आए तो कुछ बेहतरी हो। ये हमारी आवाम है जो हर बार नई हुकूमत से उम्मीदें लगाती है, तवक्कुआत वाबस्ता करती है, उनको वोट देती है, ऐवानों तक लेके आती है, लेकिन फिर होता ये है कि एट द एंड वो मायूस होकर बैठ जाती है और आवाम के मसाइल, चाहे वो नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान, जूं के तूं बरकरार रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब से हमने हुकूमत के बारे में चंद सवालात किए, उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आवाम की राय तो आपने सुन ली, वो क्या कहते हैं। मिला जुला रुझान था, कुछ लोग शदीद क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, कुछ लोग पीटीआई से बहुत पुरुमीद नजर आते हैं। हम एजाज साहब से पूछते हैं कि 100 दिन का ये प्लान जो था, ये क्या था और आइंदा हुकूमत क्या सोचती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं, बल्कि जब तक शायद हमारा प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा 100 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। हुकूमत का प्लान था क्या एग्जैक्टली? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जो अवाम तनकीद कर रहे हैं हम उसे वेलकम करते हैं, उस तनकीद को खुशामदीद कहते हैं और लोगों को इंशाअल्लाह जो हमारे 100 दिन का मंसूबा है और जो उसके अंदर अचीवमेंट हुई है आहिस्ता आहिस्ता उनकी समझ में आएगा और उनके लिए इसके अंदर जो बेहतरी है वो भी उनकी समझ में आ जाएगी। 100 दिन के मंसूबा दर हकीकत पॉलिसी मेकिंग का एक अपने लिए हमने हदफ तय किया था कि जो भी काम हमने करने हैं पहले 100 रोज़ के अंदर उनकी एक हतमी पॉलिसी बन जाए, प्रोग्राम बन जाए और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाए। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में और तमाम वजारतों के काम के अंदर उसका आगाज़ भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ें पाया तकमील को पहुंच गई। मिसाल के तौर पे जो हमारे कानून साजी का काम था और वो मुकम्मल हो चुका है। अब आप पूछिए कि इन 100 दिनों में क्या करना था। हमने एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनानी थी। मैं पूरे 72 साल को अगर आप अपने सामने रखें, जो कुछ इन 100 दिनों के अंदर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सामने आई है और जिस तरह बोल्ड अंदाज में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने पेश किया है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती है। अवाम इस वक्त शदीद नाराज़ है खान साहब से कि भाई आप अवाम की बात करके असम्बली में पहुँचे और आप अवाम के साथ ये सब कर रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि अवाम को भी इंशाअल्लाह मैंने जैसे इब्तिदा में अर्ज़ किया ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो महंगाई, ये सारी, ये जो वो सारा काम है कि जो आपने पिछली हुकूमतों को विरसे में लिया है। ये जितनी कीमतें बढ़ने की आप बात कर रहे हैं ना, या तो ये गुज़श्ता हुकूमत के अंदर प्लान हो चुकी थी, यानी हर अदारे ने बना के हुकूमत को दे दी थी और उसे होल्ड पे रखा हुआ था, और या फिर जो आपके निगरान हुकूमत की उसके दौर के अंदर थी। वजह इसकी क्या, पहले वो सुन लें ताकि लोगों को पता है। इतना ज़्यादा गैप था आपके रिसोर्सेज के अंदर और जो कुछ आप लोगों के साथ वादा भी किए हुए थे कि अगर आप एक हकीकी मजबूत बुनियाद नहीं अपनी इकॉनमी की बनाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमने अपने वादे के मुताबिक अवाम से कोई गलत बयानी नहीं की, उनसे सच बोला है। पाकिस्तान इकनॉमिकली दोबारा उसकी बुनियाद रखी जा रही है। अच्छा देखें, ये तो सारी बातें पुरानी हुकूमतें भी करती। जब भी कोई हुकूमत अपनी बागडोर संभालती वो यही कहती कि हमें तोहफे में मिली है महंगाई, तोहफे में ये मसाइल हमें मिले हैं, तो फिर तब्दीली कहाँ से आई? वही बातें आप भी करेंगे तो फिर बदलाव कहाँ से आएगा? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये तब्दीली कहाँ आएगी, हर शोबा ज़िंदगी के अंदर आपको तब्दीली नज़र आएगी जो जो वक्त आगे बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर गरीब आदमी के लिए जिसकी 20-25 हज़ार रुपया माहाना इनकम है, उसके लिए घर का कोई तसव्वुर नहीं था। इंशाअल्लाह ताला हर आमदनी वाले, छोटी से छोटी आमदनी, उसके लिए घर की एक गुंजाइश पैदा हो जाएगी। ठीक है, जब घरों की गुंजाइश पैदा हो जाएगी उसके साथ लाखों, आपको पता है कि 40 कम से कम इंडस्ट्रीज़ उसके साथ फ्लरिश करेंगी, चुनाचे एम्प्लॉयमेंट के लिए रास्ता खुलेगा। ये जो सारी मंसूबा हमने 100 दिनों के अंदर बनाया है और पॉलिसीज़ तश्कील दे ली हैं, इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली लेकर आएगा। और जब आप एक ऐसी इकॉनमी की बुनियाद रख लेंगे जहाँ पर
यानी सिर्फ खर्च ही नहीं होगा, वसाइल के आने का रास्ता भी होगा, टैक्स नेट में इजाफा होगा, लोग ज़्यादा आसानी से अपनी मर्ज़ी से टैक्स देना शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस दलदल में धंसा हुआ है इक़्तिसादी तौर पे, उससे बाहर आना वो असल में एक शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। बिला इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है जो महंगाई हुई है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अगले बजट तक ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और महंगाई के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। चलें जी एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। दूसरा ये कि हम भी यहीं हैं अगले बजट तक, अगले बजट पर फिर बल्कि उससे पहले ही जहाँ जहाँ हमें शिकायत होगी, जहाँ जहाँ हमारे सवाल होंगे हम पहुँचेंगे। क्रिटिसिज्म भी हुआ, लोग पुरुमीद भी नजर आए। हमारी उम्मीद ये है कि पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बने, पाकिस्तान फलाही रियासत बने, यहाँ पर अवाम को तसल्ली मिल सके, क्योंकि जितने मसाइल अवाम को है ना वो हर वक्त बेचैन और परेशान रहते हैं। जब इन मसाइल को एड्रेस कर लिया जाएगा, उनका हल तलाश कर लिया जाएगा, तो अवाम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे, रोज़गार के मौके हों, जो कि खान साहब ने अपनी तकरीरों में बारहा कहा है। लेकिन बात यह है कि जब प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करते हैं तो चैलेंज भी बहुत बड़े बड़े हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, 100 दिन के बाद का क्या लाया अमल होता है और उस पर हुकूमत कैसे अमल करती है और हुकूमत कैसे फलाही रियासत बनाती है पाकिस्तान को। इस सिलसिले में भी हम अपडेट करते रहेंगे और हमारा तो काम ही है, हम आवाम की आवाज़ भी उठाते रहेंगे, आपके सवाल लेके इन तक पहुँचते भी रहेंगे और इनके जवाबात भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन सबसे अहम दिन हैं। बिलाशुबा 100 दिन में मुकम्मल तौर पर सिस्टम और मुल्क को तब्दील नहीं किया जा सकता, मगर इस इब्तदाई दौर में अवाम ने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल भी उठाए, हुकूमत को सपोर्ट भी किया। कुछ लोग खुश दिखाई दिए और कुछ नाराज। हुकूमती ओहदेदारान और PTI के रहनुमाओं का ये कहना है कि ये आर्जी मुश्किलात हैं, वक्त के साथ साथ हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। हमारी भी यही उम्मीद और दुआ है कि जो भी हो वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो और पाकिस्तान एक अजीम रियासत बने। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।